Yeah, Amit, I still remember our camp days. We were together for such a long time, from junior level till seniors, and it was such a wonderful days. Lockdown with Legends में we have the most romantic guy who is still in romance with sports, the most stylish sprinters India ever produced, none other than Mr. Amit Khanna. How are you, my dear friend? So again with your positivity, you have beaten this adversity. कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका लॉकडाउन? A positive person like me will always be happier. I'm really enjoying this lockdown. मतलब sorry to say, I know there are a lot of people who are missing their businesses. लेकिन मैंने next day से अपना online शुरू कर दिया था यार classes. The very next day we started online classes, and I have utilized this lockdown pretty well. यार YouTube channel with your support and guidance, we have started. अमित खन्ना जैसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मजाक पसंद करते हैं, एक ट्रू एंटरटेनर हैं, सबका मन लगा के रखते हैं। तो अगर अमित खन्ना से पूछा जाए कि पूरे दिन भर में वो किस समय सबसे ज्यादा सीरियस रहते हैं, तो वो समय कौन सा रहेगा? अगर मेरे से कोई ये सवाल पूछे तो मेरे हिसाब से जो आपका अकेडमी का टाइम रहता है, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू आर सीरियस, दैट इज 5 to 8 PM। I swear man, मतलब वो जो 2 घंटे मैं एकेडमी में होता हूँ, उस टाइम यू नो माय एथलीट्स, इवन माय वाइफ इज स्केयर्ड टू टच मी ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब एकेडमी में आने के बाद नो फोन कॉल्स, नथिंग। आई हेट टू वेस्ट माय टाइम देयर, एंड माय फ्रेंड्स आल्सो नो कि भैया एकेडमी में से नमस्ते भी दूर से करके निकल जाओ तो दैट इज बेटर, बिकॉज दैट इज लाइक ए टेम्पल फॉर मी यार। एक मंदिर है, मंदिर में आप पूजा करी और आप निकले। उसके बाद, उससे पहले आप जितना हंसना है, जितनी मस्ती मारनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, बट नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एकेडमी। उनको पता है कि मतलब कि किसी भी टाइम गुस्सा हो सकता हूँ उस टाइम पे मैं, और इस चीज की परमिशन है। हम एक कहावत यूज करते हैं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन बट बिफोर 9 PM, लेकिन आपके केस में ऐसा रहेगा कि ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन बट ओनली बिटवीन 5 to 8 PM। यू कैन से दैट। मतलब उस टाइम पे आई कैन बी ए विलेन, आई कैन बी कोई भी रूप ले सकता हूँ, बट आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई किड्स एक्चुअली। जो मैं स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनके साथ आई एम वेरी फ्रेंडली। ओनली टाइम व्हेन आई एम ट्रेनिंग, मैं उनको ट्रेनिंग करा रहा हूँ तब, क्योंकि यू नो आजकल जो बच्चे हैं ना, दे आर लाइक वेरी स्मार्ट। मतलब कब आपका एडवांटेज ले जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा, और वर्कआउट से स्नीक आउट कर जाएंगे। सो इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था आपको जब आपने स्काइप और जूम पे क्लासेस शुरू की थी। कुछ शरारती बच्चे थे आपकी तरह बिल्कुल, जिन्होंने बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी आपको। असल में क्या हुआ, मैंने सोचा यार चाइनीज प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते, तो शुरू में मैंने सोचा था स्काइप यूज करता हूँ। तो स्काइप में एक ऑप्शन रहती है कि आप अगर एडमिन नहीं भी हो तो कोई भी बच्चा आपको लॉग आउट कर सकता है। तो इनिशियली उन्होंने 2-3 बार मेरे को बाहर किया कि सर यू बीन चक्ड आउट। फिर मैंने एक हल्की सी डोज दी, प्यार मोहब्बत की, थोड़े गुस्से वाली। एंड जो सबसे शैतान बच्चा था उसको मैंने बोला, मैंने कहा आई एम गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट हु इज द कल्प्रिट। उसके बाद से थोड़ा सा मॉनिटर ठीक हुआ था थोड़ा सा। तो ये पुराना तरीका है कि जो बदमाश है उसी को क्लास का मॉनिटर बना दो, सारी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएंगी। यार हम लोगों को शुरू से लोग मॉनिटर बनाए थे इसी वजह से कि बदमाश बच्चों को बना दो तो उसके बाद सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। वी वर द नोटोरियस गाइज इन द कैंप्स यार। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप फोटोज अपलोड करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है काफी सारे लोगों में कि मिस्टर खन्ना ने अपनी 15 साल पुरानी फोटो लगा दी। बट हकीकत ये है कि आप अभी भी इतने फिट हैं, इतना ज्यादा आप मेहनत करते हैं अपनी बॉडी पे, मेंटली भी इतना ज्यादा आप स्ट्रांग हैं कि वो चीज आपकी फोटोज में रिफ्लेक्ट करती है। सो व्हाट इज द सीक्रेट? वो क्या एक राज है जो आपको इतना ज्यादा खुश रखता है? वो खुशी आपकी फोटो में नजर आती है। हालांकि अगर आप प्रोमो देखें, उस प्रोमो में जो फोटो लगा हुआ है वो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था, वो पान सिंह तोमर के टाइम का फोटो लग रहा है, और उसमें आपकी एज ज्यादा लग रही है। और अभी अगर देखें अमित खन्ना को तो आपकी एज बहुत कम लग रही है। सी फिटनेस के लिए मेरे को याद है, आई वेंट टू गोवा व्हेन आई वाज 31। तो माय सिस्टर टोल्ड मी यार अमित तू अब आदमी हो गया। वो चीज मेरे को लगी। मैंने कहा यार 30 से 50 का सफर पता नहीं लगने दूंगा कि कब मैं 30 का हुआ, कब 40 हुआ, कब 50 का हुआ। अब यार दिनचर्या ऐसी है कि मतलब अपने आप को इतना टाइड अप रखा हुआ है कि सुबह मैं 7:30 8 बजे निकल जाता हूँ घर से। आई स्ट्रेट अवे गो टू द जिम। जिम मेरा जीके में है। अब रहता फरीदाबाद में हूँ, अगर मैं 9 बजे फरीदाबाद से निकलूँ तो ट्रैफिक में इतना टाइम लग जाता है। सो आई लीव एट 7:30, जिम में जाके तैयार होता हूँ,
अपना जिम किया, एक्सरसाइज करी, 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद वहीं पे शावर लिया, वहां से ऑफिस निकले, ऑफिस के बाद शाम को एकेडमी चले गए, IIT चले गए, वहां पे बच्चों के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। सो दैट कीप्स मी गोइंग, और टेंशन बिना बात की रखता नहीं है। मतलब आई फ्लोट ओवर लाइफ, मतलब लाइफ की डेप्थ्स में ज्यादा नहीं जाता। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो इग्नोर, और अपना फालतू किसी को बोलना नहीं, मतलब हंसते खेलते जिंदगी निकाल दो, दैट इज द मूल मंत्र है। आप मैनेज कैसे करते हैं सारी चीजें? आप सुबह ऑफिस जाते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, फैमिली को देखते हैं, आप अपना अकेडमी चलाते हैं, और उसके बावजूद आप इतना फिट रहते हैं, इतना खुश रहते हैं। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? सो एक मूल मंत्र मैं हमेशा से मांगता हूँ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, ओनली द टफ गेट्स गोइंग। तो आप जितना मर्जी टफ कर दो सिचुएशन, यू टेल मी दैट यू कांट डू इट, आई विल डू इट। दैट इज माई साइकोलॉजी, कि आप बोल दो कि यार ये काम मुश्किल है, वो तो करना ही है। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एथलीट्स। मैंने भी एक चीज नोट करी है, एक तो होते हैं कि जिनको आप बिल्कुल पैम्पर करो, यार तू तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, तू तो ये कर देगा, उन पे वो साइकोलॉजी चलती है। मैं जब एथलीट था, मेरे पे ये साइकोलॉजी चलती थी कि मेरे को कोच बोल दे कि अमित तू ये नहीं कर पाएगा, इस बार मुश्किल है। सो दैट वाज द की कि भाई ये काम तो करना ही है। सो इफ इट इज टफ देन आई विल श्योरली डू इट। सो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने इस चीज का एडवांटेज नहीं उठाया कि अमित खन्ना को अगर एक चीज बोल दी जाए, वो उसको चैलेंज की तरह रहते हैं और वो चीज वो करके ही मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके ग्रुप में संदीप हो गए, दिनेश हो गए, या रंजीत रंधावा हो गए, इन्होंने कभी इस चीज का एडवांटेज नहीं उठाया? इतना जान गए थे एक दूसरे को साइकोलॉजी की, मतलब हम लोग शुरू में मैं क्या करता था, जैसे भागते हुए काफी थक गए, सभी थके होते थे, भाग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बोलना शुरू कर दिया यार इस बार ना थकान नहीं हो रही। तो जब आप सब थके और आप बोलो ना कि थकान नहीं हो रही, मतलब बाकी सब तो टूट ही जाएंगे। तो सब जान गए कि ये साइकोलॉजी है। अब नेक्स्ट साइकोलॉजी ये थी कि जैसे कोई बंदा बोले ना इस बार थकान नहीं हो रही, समझ जाते थे कि यार ये थक चुके हैं बिल्कुल। सो वी यूज्ड टू हैव लाइक एक दूसरे के साथ, सी वी आर लाइक ब्रदर्स, वी ऑल आर लाइक ब्रदर्स। यार 20-20, 25-25 साल की एसोसिएशन हो गई, इट इज मोर लाइक ए फैमिली नाउ। बट व्हेन वी यूज्ड टू बी ऑन द ग्राउंड, एक दूसरे के कट्टर इंडिया पाकिस्तान वाला काम होता था कि भैया हराना ही है, कुछ भी हो जाए, एंड दैट स्पिरिट इज ऑलवेज देयर। 200 मीटर में लगभग 21 या 20 सेकंड और 400 मीटर में लगभग 49-50 सेकंड्स का जो टाइम रहता है, उसके अलावा आप ग्राउंड के बाहर, ट्रैक के बाहर, यू आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। यू नो परमजीत एंड माइसेल्फ वर ग्रेट कॉम्पिटिटर्स, लेकिन ऑफ द फील्ड यार वो पंजाबी पुत्र, मैं पंजाबी पुत्र, मतलब वी वर फ्रेंड्स। A good rivalry is important if you want to perform better. परमजीत ने बताया कि आप उनके कान में कुछ बोला करते थे जब आप 400 मीटर नहीं भाग रहे होते थे और परमजीत का फाइनल होता था, तो रेस से पहले आप उनके कान में कुछ बोलते थे और वो रेस जीतते थे। सो क्या बोलते थे आप उनको? यार एक्चुअली क्या था कि परमजीत इज अ ट्रू सोल, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छा लड़का है। ही वाज ए जेम ऑफ ए पर्सन, वी वर रूममेट्स। और मेरे को याद है, परमजीत को शायद याद भी ना हो, तो ये बादाम लेके आता था, ये कहता यार बादाम तू भी खा। मैंने यार तेरा कोटा है, बट ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। तो परमजीत का ये था कि ही वॉज द ओनली वन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया हु वुड बी कंपीटिंग अगेंस्ट लीजो, रामाचंद्रन, दिनेश रावत, सेबेस्टियन। तो परमजीत और मैं 100-200 में, यहाँ पे सारे रॉबर्ट सेवलराज, नटराजन, मैं 100-200 में अकेला नॉर्थ का होता था। तो रेस से पहले मैं परमजीत के कान में आके बोलता था कि बेटा देख ले, अपनी पंजाबी लैंग्वेज में, जो भी हमारा थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली लैंग्वेज होती है, उस पर बोल के कि कुछ भी हो जाए, मर जाए, लेकिन हारना नहीं है। तो वो जो रेस से पहले की जो 2 सेकंड या 5 सेकंड आप पेप टॉक देते हैं ना, तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। और परमजीत वाज ए वर्ल्ड क्लास रनर। मेरे को आज भी याद है, सैफ गेम्स में वो तिलक रत्ने से ये 400 मीटर हारा था, लेकिन 300-320 मीटर तक परमजीत वाज लीडिंग। और लास्ट में परमजीत मेरे को कह रहा है, मैंने समझ नहीं आया कि मैं किस तरह के निकला है। और वो 44 पॉइंट समथिंग में भागता था और परमजीत 45.5, 45.6 में भागता था। सो इफ ही वुड हैव गॉन सम एक्सपोजर, अगर उसको उस टाइम पे ढंग का एक्सपोजर मिल जाता, देन ही वाज ए पर्सन हु वुड हैव रन 44.5, 44.6। उन्होंने मुझे बताया था कि आखिरी के 70 मीटर जब रहते थे तो उनका हैंड एक्शन, उनका रनिंग एक्शन थोड़ा सा खराब होता था, जिसकी वजह से आधे 1 सेकंड का जो समय था वो एक्स्ट्रा लगता था, उसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था। सो कमिंग बैक टू यू, आपने अपना एथलेटिक्स का जो करियर है
वो कैसे शुरू किया? स्पोर्ट्स में आप कैसे आए, रेस में आप कैसे आए, एथलेटिक्स आपने कैसे चुना? यार मेरी फैमिली में ना सारे के सारे जितने मेरे कजन्स हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई सारे पढ़े लिखे हैं, कोई डीसी से, कोई आईआईटी से। अब उस टाइम पे हमारे रिश्तेदारों का बड़ा प्रेशर होता था कि इसको साइंस ले दो। अब साइंस ले तो ली, लेकिन 12th में बड़ी मुश्किल से पास हुए यार, कॉलेज में तो एडमिशन होनी नहीं थी। तो स्पोर्ट्स कोटा ही समझ आया कि यार इस तरीके से एडमिशन ले ले। और उस टाइम मेरी कोई नेशनल्स में प्लेस वगैरह नहीं थी, बट दैट 3 months मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी कि मैंने कहा यार किसी को अपने साथ आगे आने ही नहीं देना। किरोड़ीमल कॉलेज में जब एडमिशन हुआ था तो आपका क्लास का एक बड़ा सा किस्सा था कि क्लास में आप जब फर्स्ट टाइम गए, आपसे आपके मार्क्स पूछे गए। स्पोर्ट्स कोटा में किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन ले ली। तो बड़ा फनी इंसिडेंट है उस टाइम का कि मैं कॉलेज में जब फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन हो रही थी तो सभी से मार्क्स पूछ रहे थे, कोई कह रहा है 89, कोई 90, कोई 91। मेरे से पूछा तो मैंने कहा जी 77% में एडमिशन हुई। कह रहा कैसे? मैंने जी स्पोर्ट्स कोटा था। कह रहा बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने सच बोला। अब क्लास खत्म हुई, सबने कहा यार सारे अपने मार्क्स बढ़ा के बता रहे थे तो आप भी अपने मार्क्स बढ़ा के बताते। मैंने यार 77% तो अपनी तरफ से मैंने पूरा बढ़ा के ही बताया, वरना हम लोग तो यार बड़ी मुश्किल से पास हुए। सो कॉलेज एडमिशन वाज द मेन रीजन। और जिस साल स्पोर्ट्स शुरू करी उसी साल इंडिया खेला, सैफ गेम्स में मेडल जीता। आपको याद है एथलेटिक्स में आपकी एंट्री कैसे हुई थी? फर्स्ट डे आप ट्रेनिंग करने गए, सो रियल जो मोटिवेशन है वो एथलेटिक्स का, वो आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? यार स्कूल लेवल में तो हाउस मीट्स वगैरह, लड़कियों को इम्प्रेस करना और ये सब के लिए तो केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूसगंज, वहां तो स्पोर्ट्स मीट्स में अपना स्कूल लेवल पे जो जीतता था मैं जीतता था। फिर मैं अपने एक कजन थे सुनील खन्ना, उनको मैंने बोला कि मैं अच्छा भागता हूँ, ही वॉज ए क्रिकेटर। उन्होंने मेरे को कहा कि यार तू जाके नेहरू स्टेडियम चले जा। अब नेहरू स्टेडियम में मैं चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वहां पे त्रिलोक चंद जी होते थे कोच। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को देखा, कह रहे नेशनल में प्लेस है? मैं कहा नहीं। कह रहे निकल जा। मैंने कहा सर। देन I went to Rai sir, SS Rai साहब. He took my trial and he was so impressed कि यार ये तो पहले आ जाता तो मैं नेशनल भेज देता। मतलब मैं नंगे पाँव ही उस टाइम पे 11.7 की 100 मीटर्स भागा, पहली रेस अपनी। उस टाइम मैं 11th क्लास में था, 10th क्लास में। तो हवा में तो बहुत जल्दी चढ़ते हैं ना हम लोग, पंजाबी लोग हैं, तो प्रैक्टिस करी नहीं उसके बाद सीरियस। फाइनली जब कॉलेज एडमिशन का टाइम आया, दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली गॉट सीरियस। आपके डैड भी काफी स्ट्रिक्ट थे आपकी ट्रेनिंग को लेके? मुझे याद है मेरे फादर वाज सच ए स्ट्रिक्ट फादर। अगर मैं 6 बजे रनिंग करने जा रहा होता था ना, तो ही यूज्ड टू सी, कह रहे हाँ भाई कितने? मैंने बाबा रनिंग करने। कह रहा है अब तो यार 6 बज गए, अब तो तू अब तो सो जा। अगर रनिंग करनी हो तो लीव द हाउस बाय 4:30 AM इन द मॉर्निंग। जब स्कूल की लड़कियां बस स्टॉप पे खड़ी होंगी तब तू रनिंग करने जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि तेरे को नजर लगे या जो भी हो। सो ही वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट फादर। कह रहे जाना है तो अंधेरे में जाके वापस आ जा, अदरवाइज नो ट्रेनिंग। आपकी और मेरी फर्स्ट मीटिंग करवाई थी मिस्टर समीर आहूजा ने और हितेंद्र ने। ये हमारे स्कूल के सीनियर्स थे, वेरी गुड एथलीट्स, और आपके ट्रेनिंग पार्टनर हुआ करते थे। तो मुझे याद है कि दिल्ली स्टेट मीट थी, और सिंस आई वाज अ वॉलीबॉलर, मैं दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता था, रिले में। हम लोग सेकंड आते थे उस समय। एंड समीर ने मेरे को आपसे फर्स्ट टाइम मिलवाया था। समीर आहूजा वाज माय ट्रेनिंग पार्टनर। ही वाज जूनियर टू मी, but he was a lovely boy here. And Hitender was my best friend for quite some time before he left for Australia. He was my best friend. और he was also my training partner. तो हम लोगों ने यार बड़े notorious और मज़ेदार काम किए अपनी लाइफ में। And no regrets. But ये था कि जब हम ट्रेनिंग करते थे, then there was no diversion. उस टाइम पे कोई डाइवर्जन नहीं थी। जब मैं 91 में कॉलेज स्कूल से निकल के कॉलेज में घुसा, देन ट्रेनिंग और मेरे बीच में कोई नहीं आता था। आई वाज डैम सीरियस अबाउट माय ट्रेनिंग। समीर आहूजा, हितेंद्र, वेरी गुड सीनियर्स आई वुड से। सो यू रिमेंबर योर फर्स्ट नेशनल मेडल? कहाँ आपने पहला आपका नेशनल का मेडल जीता था? साउथ एशियन गेम्स का ट्रायल था। आई वाज ए जूनियर किड एंड आई वाज रनिंग विद द सीनियर पीपल। तो मेरी सिलेक्शन जो हुई थी, मैं 400 मीटर्स में भी हुई थी और 100 मीटर्स में भी हुई थी। मेरा पहला ही साल था स्पोर्ट्स का। तो 400 मीटर में भागा था 49.1 की, और 100 मीटर में भागा था 10.9 की।
और दोनों में मेरी चौथी पोजीशन आई थी, और मैं रिले में दोनों में 4x4 में और 4x100 दोनों में सिलेक्ट हो गया था। और बड़ा अच्छा किस्सा है कि हम 92 में, जैसे आपने बताया, 92 में हम लोग जूनियर्स थे, अंडर 20, बिकॉज आई एम 70, अच्छा अब एज आ जाएगी अगर मैं वो बताऊंगा, तो उस टाइम पे हम जूनियर थे। तो मैं, विक्रम सिंह, शेन नेस और गुरिंदर, हम 4 बच्चे थे जूनियर कैंप के, और साउथ एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन होनी थी। तो हम लोगों ने कहा कि यार अगर हम सीनियर्स के 4 लड़कों को हरा दे रिले में, देन आवर रिले शुड गो। और जूनियर्स वर्सेस सीनियर का एटमोस्फेयर हो गया। रचिता वगैरह हमारे साथ जूनियर कैंप में थी, रचिता मिस्त्री जो रचिता पांडा हुआ करती थी। तो हम लोगों की सपोर्ट सारे जूनियर्स की और सीनियर्स की सारी सपोर्ट सीनियर्स की, बट वी हैड बीटन देम विद अ डिस्टेंस, क्योंकि रिले इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। और हम लोगों के कोच उस टाइम पे मिस्टर सुधीर पाल हुआ करते थे। उसके बाद मेरे को कभी वो मिले नहीं, लेकिन अगर वो कभी मेरे को सुने तो आई वुड से ही वाज द बेस्ट कोच। ऑफ कोर्स माय कोच आफ्टर माय कोच मिस्टर रोमी, जो ही वाज बिहाइंड माय सक्सेस। ओके, उनके बाद सुधीर पाल वाज ए वंडरफुल कोच। यार वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कोलकाता में मीट थी और मैं जूनियर से सीनियर्स की तरफ आ गया। 95 की बात है। सारे जितने भी 100 मीटर के स्टार्स थे उसमें भाग रहे थे। सेल्वराज, रॉबर्ट, नटराजन, राजीव बालाकृष्णन, विक्रम सिंह, ऑल वर रनिंग। और मैं वार्म अप कर रहा था फुटबॉल ग्राउंड में, जो कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम है, उसमें वार्म अप कर रहा था। तो वहां ऑफिशियल्स दे आर वेरी फिनिकी अबाउट देयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, कि भैया फुटबॉल का ग्राउंड है, यू आर नॉट अलाउड टू वार्म अप। तो मेरी उनसे थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी होगी कि आपने मीट ही क्यों कराई अगर आपने वार्म अप ही नहीं करने देना। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइटल कि मेरी जिस दिन लड़ाई हुई, नेक्स्ट डे आई हैड बिकम द नेशनल चैंपियन, फेडरेशन कप था और आई हैड बीटन देम ऑल। वो मेरा पहला नेशनल टाइटल था 1995 में, एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक। नेशनल रिकॉर्ड की बड़ी मेमोरीज हैं आपकी, खास तौर से आपको उस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि इन द एब्सेंस ऑफ राजीव बालाकृष्णन आप सारी रेस जीत रहे थे और रिपोर्टर्स आपसे आके पूछते थे कि राजीव बालाकृष्णन नहीं है और आप रेस जीत ही जाएंगे। तो फिर आपने सोचा था कि आप नेशनल रिकॉर्ड तोड़ो, तो उसमें मजा आया। सो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? 1997 सी नेशनल रिकॉर्ड मैंने देखा था 1994 में। मैंने देखा था व्हेन आई वन ए गोल्ड मेडल इन द रिले। उस टाइम मैं छोटा था और मैंने देखा कि नेशनल गेम्स की जो लाइमलाइट है ना, दैट लाइमलाइट विल नो वन विल गेट इन एनी अदर कंपटीशन। तो मैंने ये सोचा कि अब राजीव बालाकृष्णन यूज्ड टू बी इन यूएस, वो वहां से प्रैक्टिस करके आता था। अब मैं जब भी कोई रेस देखूं, रिपोर्टर आके मेरे से पूछे भाई आपने राजीव बालाकृष्णन इतने ही भागता है, अगर वो नहीं है यहाँ पे, उसकी एब्सेंस में आप जीत गए तो कैसा लग रहा है आपको? मैंने यार ये टाइटल तो हटाना पड़ेगा कि भैया उसकी एब्सेंस में जीत गए, या तो मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाऊं या फिर मैं उसकी शैडो में जीतता रहूं। सो दैट वाज द टाइम। और दो थिंकिंग की, 200 मीटर में आई वाज वेरी फिट। 200 मीटर में इतना फिट था कि आई वाज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए रिकॉर्ड इन 200 मीटर्स। ट्रेन में जाया करते थे, ट्रेन में जाना शुरू हुए, पंजाब के लड़के आए, भाजी बड़े फिट लग रहे हो। मैंने कहा परमजीत को हरा दोगे? मैंने कहा यार मैं नेशनल रिकॉर्ड सोच रहा हूँ। परमजीत तो उस टाइम पे मेरे सीन में भी नहीं था कि मैं सोचूं भी परमजीत के बारे में, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट नेशनल रिकॉर्ड। अगला स्टेशन आया, 2 लड़के और आ गए, भाई परमजीत बहुत फिट है, 200 मीटर में बहुत फिट है। सब तीसरा स्टेशन आया, फिर परमजीत। अब मेरा सारा दिमाग परमजीत पे आगे अड़ गया, क्योंकि सी परमजीत एंड मी वर ग्रेट कॉम्पिटिटर्स यार, एंड ही वाज ए ग्रेट रनर, नो डाउट अबाउट इट। 400 मीटर वाज डोमिनेंस बाय हिम, 100 मीटर वाज डोमिनेंस, और बीच में जाके हमारे पेचे लगते थे 200 मीटर में। कभी वो मेरे को हराता था, कभी मैं उसको हराता था। बट आई वुड से कि उस टाइम पे आई वाज वेरी वेरी फिट यार। वो 200 मीटर में था और आई वुड लव कि परमजीत सिंह और मेरा उस टाइम पे कंपटीशन होता, हम दोनों रिकॉर्ड बनाते। रिकॉर्ड मैंने इक्वल किया था, मीट रिकॉर्ड, बट आई कुडंट मेक ए नेशनल रिकॉर्ड। सो उसी नेशनल गेम्स में कुछ ऐसा भी था कि अगर आप 2 मीट रिकॉर्ड बनाएंगे या नेशनल रिकॉर्ड बनाएंगे तो कुछ अच्छा खासा प्राइज मनी भी था। उस टाइम पे उस नेशनल गेम्स में एक ऑफर थी, एक प्राइस था कि अगर आपने 2 मीट रिकॉर्ड बनाए तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 वॉज ए बिग अमाउंट एट दैट टाइम। अब मैंने 1 मीट रिकॉर्ड तो बना दिया। दूसरा मीट रिकॉर्ड बनाने से पहले जब मैं हीट भागा तो एक लड़का था मनोज, सीआरपीएफ का था, उसने मीट रिकॉर्ड बना दिया 10:68, जो मेरा बेस्ट टाइम नहीं था उस टाइम पे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी कि यार ये मनोज तो हीट में इतना भाग गया, फाइनल में क्या करेंगे यार।
So while warming up during that finals, I still remember, एक तो जितने भी प्रेस थे ना, I was very famous amongst them. तो कभी फोटो ले रहे हैं, मैं भी फोटो खिंचवाने में, मतलब एकदम से ग्रॉइन में झटका सा लगा. मैंने यार ये रेस चली आएगी, लेट्स गो इन द बेसमेंट एंड डू प्रॉपर वार्म अप. मैं अपना अंदर गया, वहां पे आराम से एकांत में वार्म अप कर रहा. मनोज मेरे पास आया, कह रहा भाई, मेरे को मनोज से टेंशन थी उस टाइम की वो 1068 भाग गया था. मैं आज तक 1068 नहीं भागा था उस टाइम पे. मनोज कहता भाई मैं सेकंड आ जाऊंगा. मैंने क्या, कह रहा मैं सेकंड आ जाऊंगा. मैंने यार तू सेकंड ही आएगा भाई अब. मतलब ही इज टेलिंग मी. सो दीज छोटी छोटी माइंड गेम्स होती हैं जो आपको. सो मनोज केम थर्ड एंड अनिल कुमार who had the national record later was second in that. So Anil had 2 silvers, 100 and 200. I had 2 golds, 100 and 200 with a national record and 2 meet records. So that was the year for me. और उसी नेशनल गेम में, बैंगलोर नेशनल गेम में, आपकी जो क्राउड था वो आपके पीछे भी पड़ गया था. कुछ लड़ाई वड़ाई होने वाली थी और आप कुछ छुप के जाना पड़ा था वहां से. बड़ा पिटते पिटते बचा भाई साहब. मैं उस मीट में भी मेरे को याद है कि 4x100 की रिले टीम थी गर्ल्स की. कर्नाटका वाज द फेवरेट टीम एंड दे गॉट डिस्क्वालीफाइड क्योंकि फाउल स्टार्ट ले लिया था उन लोगों ने. अब होम क्राउड, आपकी मेन टीम डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्राउड रियली गॉट फ्यूरियस. उन्होंने वहां पे पत्थराव शुरू कर दिया, आग सी लगा दी, पत्थर फेंकने लग गए. तो एक पत्थर मेरे बिल्कुल पांव के पास से निकला बड़ी तेजी से. और हम उस टाइम पे यार दिमाग तो गर्म था ही कि यार ये क्या चक्कर है, और हमारे पांव की तो सारी वैल्यू थी. तो मैंने ये पत्थर उठा के क्राउड की तरफ फेंक दिया, विच वाज एक्चुअली ए मिस्टेक. और उन लोगों ने मेरे को देख लिया, कह रहे हैं तू बाहर नहीं जाएगा. देन जूडो के मेरे फ्रेंड्स थे यशपाल सोलंकी और विक्रम सोलंकी. उन्होंने मेरे को टी शर्ट वी शर्ट दी, चेंज करके हम लोग निकल के गए. यार बचे भाई, लड़ाई दंगों से दूर ही रहना चाहिए. लॉट ऑफ क्रेजी स्टोरीज यार. आप जब भागते थे 100 मीटर, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ? आपका स्टार्ट अच्छा था, आपका स्ट्राइड अच्छा था, आपकी स्पीड अच्छी थी, या आपकी फिनिशिंग अच्छी थी? व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ? हर एथलीट का एक स्ट्रेंथ होता है, तो आपका क्या स्ट्रेंथ था? यार माय फिनिश वाज अमेजिंग, क्योंकि मैं 200 मीटर भी करता था. माय फिनिश वाज अमेजिंग. और मैंने नेशनल गेम से पहले अपने स्टार्ट में बहुत वर्क किया एंड आई रियली इम्प्रूव्ड माय स्टार्ट. और हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था यार. मतलब दिल्ली में वी यूज्ड टू कॉल दिल्ली एज सैंटा मोनिका क्लब. मैं हो गया, दिनेश रावत वाज माय ट्रेनिंग. दिनेश रावत वाज ट्रेनिंग, ही वाज मतलब हम्बलनेस का भंडार था. सिंपलेस्ट बंदा वहां पे ट्रेनिंग करता था अकेला. तो मैंने एक दिन इसको बुलाया, मैंने कहा देख दिनेश, मतलब ही वाज रुपिंदर सर जी के पास ट्रेनिंग करता था. मैंने, दिनेश यू वांट टू विन नेशनल्स? इसने कहा ऑफ कोर्स. मैंने लेट्स ट्रेन टुगेदर यार. मैं अकेला दिल्ली में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ. दिनेश रावत इज अ गुड रनर, अकेला ट्रेनिंग कर रहा है. मैंने लेट्स ट्रेन टुगेदर, लेट्स कम्पीट. तो हम लोगों ने बड़े कॉम्पिटिशन्स किए एक दूसरे के साथ. और ये एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है कि कॉम्पिटिशन्स उस टाइम पे खाली इंटर स्टेट और नेशनल्स होते थे. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, मैं, दिनेश रावत, विक्रम को हम कई बार बुलाते थे लेकिन वो आता नहीं था. तो मैं और दिनेश रावत एक दूसरे के साथ 200 मीटर लगा ली, कभी 400 मीटर लगा ली. तो कम्पीट करते रहे टू गेट मोर experience about the competitions.